नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन का सिलसिला। अकोला के भगोरा देहात में एक छात्र की खदान में गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद अभिभावकों की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से मौजूदा खदानों पर टार कंपाउंड खरीदने की मांग की गई। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अकोला में मूर्तिजापुर तालुका के भगौरा गांव में 14 वर्षीय छात्र कुणाल और अमोल खांडेकर की खदान में डूबने से मौत हो गई। यह घटना भगौरा सरकारी क्लास भूमि में हुई, जहां कुणाल अपने 4 दोस्तों के साथ गया था। पानी की कमी के कारण खदान में खतरा था, लेकिन वो छात्रों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। कुणाल, जो अंभोरा के भाऊ साहेब विकट विद्यालय में 8वीं का छात्र था, अचानक पानी में गिर गया और बाहर निकालने का उसे मौका ही नहीं मिला। जैसे इस घटना की खबर गांव में फैली, भगौरा में मातम छा गया। कुणाल को रेस्क्यू के बाद लक्ष्मीबाई जिला अस्पताल मूर्तिजापुर लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिभावक अब सुरक्षा की दृष्टि से मौजूदा खदानों के पास कंपाउंड खरीदने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटना न घटे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। जालना शहर के नूतन वसाहत इलाके में लहुजी चौक पर एक युवक ने देसी कट्टे से अचानक हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आखिर पूरा मामला क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। जालना शहर के नूतन वसाहत इलाके में लहुजी चौक पर रविवार रात तकरीबन 9:30 बजे एक युवक ने देसी कट्टे से अचानक हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गश्त कर रहे पुलिस निरीक्षक सिद्धार्थ माने और कदीम जालना पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक ज्ञानदेव नागरे तुरंत अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। युवक का नाम सोनू संतोष जाधव बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है कि दहशत फैलाने के लिए उसने फायरिंग की और मोबाइल से वीडियो भी शूट किया है। सर, काय कारवाई केली? आम्ही पोलीस स्टेशनला असताना आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली की लहुजी चौक नूतन वसाहत येथे एका इस्माने स्टंटबाजी करून आणि जनतेमध्ये दहशत निर्माण व्हावी या उद्देशानं हवेमध्ये गोळीबार केलेला आहे। आणि त्या अशी माहिती मिळाल्यावर आम्ही पोलीस स्टेशनला असताना आमचे PSI नागरे साहेब, PSI वनवे साहेब, पोलीस हवालदार राठोड, पोलीस नायक गायकवाड, पोलीस कॉन्स्टेबल अन्सारी आणि पोलीस कॉन्स्टेबल गायकवाड अशांची आम्ही 2 पथकं केली आणि आरोपीचा शोध घेऊन त्याला वेळीच पकडलेला आहे। त्याच्याकडनं एक गावठी पिस्टल जप्त केलेला आहे। त्याने 2 राऊंड फायर केलेली माहिती होती। त्या घटनास्थळी जाऊन ते 2 राऊंड पण आम्ही जप्त केलेले आहेत। कायदेशीर कार्यवाही करत आहोत। सदरची कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब अजय कुमार बंसल सर, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाने सर, माननीय SDPO साहेब अनंत कुलकर्णी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेली आहे। यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे। कारवाई पूर्ण झालेली आहे। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। कल्याण में बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी हुई है। डोंबिवली में 143 विधानसभा में मंत्री रविंद्र चौहान को चौथी बार उम्मीदवारी मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी हुई। डोंबिवली में 143 विधानसभा में मंत्री रविंद्र चौहान को चौथी बार उम्मीदवारी मिली है। रविंद्र चौहान महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा के प्रमुख चेहरे रहे हैं। भाजपा की ओर से चौहान पर कोकण के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रविंद्र चौहान को अपने विधानसभा क्षेत्र कम वक्त मिलेगा, इसलिए रविवार को भाजपा की पहली लिस्ट में वो उपस्थित दिखे। चौहान ने सभी महायुति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी शुरू कर दी है। बता दें कि रविवार को विकास महांत्रे, जनार्दन महांत्रे की ओर से डोंबिवली के भूमिपुत्रों की एक और सभा आयोजित की गई। इसमें सैकड़ों ग्रामीण और भूमिपुत्र शामिल हुए। मी आपणा सर्वांना माहीत आहे की देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी, भारतीय जनता पार्टीचे आमचे महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष बावनकुळेजी आणि त्याचबरोबर आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी आणि आमची पार्लमेंटरी जी बोर्ड कमिटी आहे त्या कमिटीचं मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो की मला पुन्हा एकदा डोंबिवली शहरातील नागरिकांची सेवा करण्याची संधी ही पक्षाने दिली। पक्ष आणि पक्षहिताच्या दृष्टिकोनातून जे
महाराष्ट्रात आवश्यक आहे ते सातत्याने मी करत आलो आणि त्यामुळेच पक्षाने येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेष म्हणजे डोंबिवली शहरातलं उमेदवारी महायुतीमध्ये मला दिलेली आहे. मी पुन्हा एकदा आमच्या सर्व पक्षश्रेष्ठींचं आणि डोंबिवलीतील असणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या की ज्यांनी मला उमेदवारी मिळावी म्हणून ज्यांनी प्रत्येकाने मागणी केली होती त्या सगळ्यांचं खूप खूप धन्यवाद देतो. आजच माझी उमेदवारी झाल्यानंतर मी गणपती मंदिरात गेलो होतो. गणरायाचं ग्रामदेवताचा आशीर्वाद डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। परभड़ी जिले के राव राजुक तालुका पालम के निवासी गोविंद काली ने कुछ दबंगों ने शराब पीने के लिए 500 रुपए उनसे मांगे। पंजीकरण के लिए अनुरोध करते हुए उन्हें मारने की कोशिश भी की गई। मामला क्या है आप देखिए इस रिपोर्ट में। परभड़ी में गोविंद सालबा काले पर हमला करने और जहर पिलाकर पीट कर मारने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है। बता दें कि परभड़ी जिले के राव राजूर तालुका पलाम में निवासी गोविंद काले अपने परिवार के साथ खेत में सोयाबीन की कटाई करने गए थे, तभी गांव के कुछ दबंगों ने शराब पीने के लिए उसे 500 रुपए मांगे। बता दें कि पंजीकरण के लिए अनुरोध करने पर उन्हें मारने की कोशिश की, क्योंकि गंगाखेड़ पुलिस स्टेशन में कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया। काले परिवार ने परभड़ी पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और बयान दिया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 302 और 206 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। छाया गोविंद काळे आहे मी. आम्ही राहणार राव राजूर आहे. आमच्या संग जे घटना झाली आहे ते आम्ही शेतामध्ये गेलेलो होतो. ते सोयाबीन कापताना ते आम्हाला आधीच फोन केलेलं त्यांनी, एक दोनदा आले आणि ते सांगितले तुम्ही घरी चला आहे. संध्याकाळी 2-3 वाजता येऊन आम्हाला हे करू लागले. त्या दिवशी आम्ही ऐकलं नाही तर आणि दुसऱ्या वेळी पण फोन केला त्यांनी. त्या दिवशी आम्ही घरी निघालो होतो, मात्र ते सांगितलं त्यांनी केलं आले की आम्हाला हाणामारीच करायला चालू झाले आणि काहीच नाही सोचलं, काय नाही, लेकरं नाही बघितलं, काय नाही. आणि त्याला उचललं गाडीवर आणि बसवलं त्यांनी 4 जणांनी. आणि रस्त्यामध्ये काय केलं आणि काय नाही, त्यांनी कोणचं औषध पाजवलं का कोणचं नाही ते आम्हाला माहीत नाही. सर जण होते चुले संजय विनोद आणि पंकज शंकर सागर ते 5 जण होते. त्यांना कसं पण करून त्याला परभड़ी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। सर्वोच्च न्यायालय के रास्ता सुरक्षा समिति की बैठक विधान भवन में हुई। इस बैठक में परिवहन आयुक्त, विभाग आयुक्त, मनपा आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त संबंधी कई अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए की रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के रास्ता सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भूतपूर्व न्यायमूर्ति अभय अस्प्रे और उपस्थिति में उनकी सुरक्षा समिति की बैठक विधानसभा में संपन्न हुई। बता दें कि इस बैठक को परिवहन आयुक्त विवेक भीनवार, विभागीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रकांत, मनपा आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र पिंपरी चिटवड़, मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर सुहास दिवसे, अपर पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल आदि अधिकारी इस पूरी बैठक में उपस्थित। इस बैठक को संबोधित करते हुए अभय ने कहा कि बेपरवाही से वाहन चलाकर हो रहे हादसों में नागरिकों की जान जा रही है और इस घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी सर्वोच्च न्यायालय में गंभीरता से दखल ली जाए और रास्ता सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। यह समिति रास्ता सुरक्षा उपाय योजना के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को देती है। इसलिए परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और सर्व संबंधित विभागों ने सकारात्मक काम करना है। नागरिकों ने भी यातायात के नियमों का पालन करना है। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। संभाजी नगर में 3 साल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन समारोह किया गया। राजनीतिक नेताओं द्वारा धूमधाम से भूमि पूजन भी किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। फुलंब्री तहसील के चिंचोली नकीम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन समारोह 3 साल पहले बड़े धूमधाम से साथ हुआ था, लेकिन 1 वर्ष पहले भवन का निर्माण पूरा होने के बावजूद इसका उद्घाटन नहीं हो सका। क्षेत्र में झाड़ियों और घास उग जाने से गंदगी फैल गई और स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चिंचोली, नकीब और आसपास के गांवों जैसे शाहपुर और कान्हे गांव में ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच के लिए बाबरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है, जो यहां से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। समय पर इलाज न मिलने के कारण स्थानीय नागरिकों ने राजनीतिक नेताओं से स्वास्थ्य उप केंद्र की मांग की थी। कुछ समय बाद भवन का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन अब तक पूरी तरीके से
नहीं बन पाया है। स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है कि आचार संहिता के कारण उन्हें नए साल तक इस स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं तालुका स्वास्थ्य अधिकारी प्रसन्ना भाली ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि स्वास्थ्य केंद्र को जल्द शुरू कराने की कोशिशें की जा रही हैं। जो आरोग्य लस लेना है, किसी को गर्भवती माताओं को दिखाना है तो उनको यहाँ पे नज़दीक आरोग्य केंद्र नहीं है, उनको बहुत तकलीफ होती है, बूढ़े लोग उनको तकलीफ होती है। हमारी मांगनी है कि यहाँ पे जल्द से जल्द कर्मचारी की भर्ती करके यहाँ पे इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि जो आरोग्य कर्मचारी आते हैं उनको इधर उधर बैठना पड़ता है, कहीं आंगनवाड़ी पे बैठना पड़ता है, वहाँ पे डोज देना पड़ता है। लेकिन इतनी बड़ी आरोग्य सेवक बिल्डिंग होके भी इस बिल्डिंग का जो उपयोग नहीं हो रहा है, इसके लिए जल्द से जल्द हमारी मांगनी आरोग्य अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी की इसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन करके यहाँ पे जो कर्मचारी उनकी नियुक्ति करके इसको चालू करना चाहिए। हमारे ग्रामस्थ चिंचुन्ना की तरफ से मांगनी है। मैं राजेंद्र वाडेकर इनको मांगनी करता हूँ कि यहाँ जल्दी से जल्दी कर्मचारी भर के इसका उद्घाटन करके इसको चालू करना चाहिए, क्योंकि ये बंद रहने से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब दुर्गंधी फैली हुई है। कुछ कूड़ा कचरा डाल रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पे बहुत सारा तन उगा हुआ है, इसलिए इसकी सफाई भी होना ज़रूरी है। लेकिन ये बंद होने, इसका उद्घाटन न होने की वजह से यहाँ पे सब गंदी भी फैली हुई है। जहाँ आरोग्य समस्या का निराकरण होना चाहिए वहाँ पे आरोग्य समस्या ही बढ़ रही है, क्योंकि इसको जल्दी से जल्द उद्घाटन करके यहाँ कर्मचारी नियुक्ति इसको चालू करना चाहिए। आरोग्य अधिकारी को आप जाके मिले थे? उनको अधिकारी को मिले थे, वो बोले थे कि अभी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है, कर्मचारी नियुक्त करके अपन जल्द से जल्द इसका उद्घाटन करेंगे बोल रहे थे। अच्छा, कर्मचारी ना होने के कारण ही इसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। हाँ, उनका कहना है ऐसा। उनका कहना है ऐसा कि यहाँ पे कर्मचारी नहीं है, उसकी वजह से उद्घाटन नहीं हो रहा है। अच्छा, संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।